लेट्स सरप्राइज माई हस्बैंड। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माई चैनल। आई होप आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, इंजॉय वगैरह कर रहे होंगे। अल्लाह आपको ऐसी खुश रखे, इंजॉय वगैरह करवाता रहे। और मेरे कमरे की हालत देख के आप ज़रूर ये कह रहे होंगे कि भाई इतना गंद, लगता है इस लड़की ने कभी अपने कमरे की सफाई की ही नहीं। नहीं भाई, ये आज का ही गंद है। मैं रोज़ अपने कमरे की सफाई करती हूँ। दरअसल ये गंद भी नहीं है, ये सामान है जो मेरे हस्बैंड क्या जो वो निकाल के सेट वगैरह कर रहे थे और उसको उठाए बगैर वो अपने दोस्त की तरफ चले गए क्योंकि उनको थोड़ा काम था। मोस्टली वो जो है अपना सामान वगैरह उठा लेते हैं, तो मैंने कहा चलो आज मैं उठा देती हूँ क्योंकि मुझे इतना थोड़ी स्पेस बनानी थी डेकोरेशन के लिए। और आप लोग सोच रहे हो कि भाई इसने कोई डेकोरेशन करनी है, तो मैं आपको बता दूँ कि आज मेरी और मेरे हस्बैंड की शादी को 1 साल हो गया है। तो मैंने 1 ईयर एनिवर्सरी के लिए थोड़ा सा घर जो था वो डेकोरेट करना था और साथ मेरी बर्थडे भी थी। मतलब मेरे 2 इवेंट है और मेरे हस्बैंड का 1 था। मैंने कहा चलो फिर उनके लिए भी एक सरप्राइज़ प्लान करते हैं। मिनी सा उनको केक वगैरह उनके लिए मैंने तैयार किया, खाना वगैरह बनाया उनके लिए। दैन जो था मैंने गिफ्ट्स वगैरह उनके पैक किए और मैंने कहा चलो डेकोरेशन करते, तब वो आएंगे ना तो चलो उनको भी थोड़ा स्पेशल फील होगा। ऑब्वियस सी बात है, उनकी शादी मेरे से ही हुई है तो उनको भी इंजॉयमेंट करने का हक है। और वैसे भी शादी के बाद यही छोटे छोटे बंदे के चाह होते हैं जो बंदे ने पूरे करने होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, लाइफ ख़त्म थोड़ी हो जाती शादी के बाद। आपने अपने पार्टनर के साथ रहना है तो एटलीस्ट उसको स्पेशल तो फील कराना चाहिए। और मुझे तो मिनी सरप्राइजेस देने की इतनी आदत है, जब भी रिहान की बर्थडे वगैरह आती है या फिर निकाह की एनिवर्सरी आती है या वैलेंटाइन डे आता है, मैं ज़रूर उनके लिए सरप्राइज़ प्रिपेयर करती हूँ। और ये ना बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि ये ना आपके और आपके पार्टनर का बॉन्ड जो है वो ना वो स्ट्रॉन्ग करती है। क्योंकि जब आप लोग बाहर रहते हो, स्पेशली वो लोग जो बाहर रहते हैं और उनकी फैमिली उनके साथ नहीं होती, तो आप एक दूसरे पे डिपेंड करते हो। और यही चीज़ होती है जो आप लोगों को ना एक दूसरे के करीब करती है। खास साथ जो था ना वो मैं लाया को भी देख रही थी और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं इस कार्टन का क्या करूँ, क्योंकि बीच में पड़ा हुआ था। जैसे तैसे करके जो था मैंने इस कार्टन को लगाया, ठिकाने से जान बचाई। फिर मैं टेबल लेकर आई, उसके ऊपर टेबल कवर बिछाया और वो टेबल कवर थोड़ा अजीब लग रहा था क्योंकि वो थोड़ा बड़ा था। तो मैंने कहा कि मैं इसको सही से फोल्ड करके ना प्रेस करके देन बिछाऊंगी और फिर वो अच्छा लगेगा। और वाकई वो बहुत अच्छा लगा। उसके बाद थी वो बलून्स की बारी आ गई थी। बलून्स फैलाने के बाद ना मैंने टाइम सेट किया हुआ था, मैं खाने की तरफ जाऊंगी, देन मैं खाना बना के देन डेकोरेशन जो है वो सारी कंप्लीट करूंगी। उसके बाद था ये बलून मुझे इतना तंग कर रहा था, बलून को फुला फुला के थक गई। ऊपर से मैंने पहले पंप चलाया तो अलाया डर गई, वो बहुत बुरा डरी थी। मैंने कहा भाई ये सेफ चीज़ नहीं है बच्चे के लिए, ऐसा करती हूँ मैं ना उसको मुँह से फुला लेती हूँ। फिर मैंने अपने पेट के अंदर जितनी भी हवा थी ना उसका इस्तेमाल किया और बलून जो थे वो सारे फुलाना स्टार्ट किया। अलाया जो थी वो तंग कर रही थी, उसको कहीं से पता चल गया था कि भाई मामा आज काम कर रही है, तो मैंने बार बार रोना है और मैं बार बार ना उसको चेक कर रही थी। जितने भी बलून्स वगैरह थे जो मैंने फुलाने थे, मतलब कन्फेटी बलून्स हो गए। और मैंने सॉलिड कलर में ना ब्लैक कलर का जो थीम वो रखा था, मतलब रेड और ब्लैक रखा था। और कन्फेटी बलून्स जो थे वो मेरे पास ब्लू कलर के थे, तो मैंने कहा कि चलो ये अच्छे अच्छे कलर लग रहे हैं और ये सही भी लगेंगे। और मुझे मिले भी कन्फेटी बलून जो थे वो ब्लू कलर में ही थे, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, खैर है इतना तो चलता है भाई। अब ये कौन सा मैं पूरा कलर जो है वो थीम जो है वो डेकोरेट करना स्टार्ट कर दूँ। और वैसे भी इसके लिए बहुत टाइम चाहिए था। मैंने जो सोचा था वैसे हुआ नहीं, क्योंकि मैंने जो इंस्पिरेशन सोची थी उसमें जो थी वो सीलिंग पे भी बलून्स वगैरह अटैच होते हैं, लेकिन मेरे पास सीलिंग पे चढ़ने के लिए लैडर नहीं थी, तो मैंने वो स्किप कर दिया वो चीज़। उसके बाद थे मैं किचन में गई, मेरे हस्बैंड के मैसेज आ गया था कि वो आ रहे हैं। और वैसे भी वो खाना जब उन्होंने खाना होना या उनको बहुत भूख लगी हो तो मुझे ना रास्ते में मैसेज कर देते मैं घर आ रहा हूँ, ताकि उनके आने से पहले ना खाना जो है वो तैयार हो। तो मैं गई बाहर, मैंने जो था वो फ्राइड चिकन था एयर फ्रायर में रखा, देन फ्राइज़ का लिए कट किया फ्राइज़, देन मैंने फ्राइज़ जो थी वो बनाई। उसके बाद मैंने एयर फ्रायर से था वो चिकन वगैरह निकाला, वो भी बन गया। मेरे पास ना स्पैगेटी बनाने का ना टाइम नहीं था, यहाँ मैंने स्पैगेटी बनाई थी, मैंने पास्ता बनाया था, तो मैंने वो स्किप कर दिया क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। तो मैं चाहती थी कि मैं सब कुछ उनके पसंद का बनाऊँ, लेकिन वो खैर रह गया। उसके बाद जो केक था ना वो थोड़ा सा अनडन रह गया था, तो मैंने कहा चलो जो चॉकलेट गिनाश है ना मैं उसके ऊपर पोर कर देती हूँ और उसको ना फ्रिज के अंदर रख देती हूँ, ताकि तो मेरा केक है ना वो स्टेबल हो जाए, मतलब कट करने में ना आसानी हो। तो खैर जब मैं कमरे में एंटर हुई ना तो मैंने देखा मुझे थोड़ा खाली खाली से लग रहा था, तो मैंने 2-3 हार्ड बलून्स ना और फुलाए। मैंने कहा मैंने सेटअप किया ये तो थोड़ा अच्छा तो लगे, मतलब बोर बोर ना लगे, खाली खाली ना लगे। मैंने बहुत ही मिनिमलिस्टिक सा जो थीम था वो जो प्रिंटरेस्ट से था ना वो उठाया था और उसी इंस्पो से मैं चल रही थी। फिर मैं तैयार होने के लिए चली गई, टाइमर वगैरह मैंने लगा दिया था। जब मेरे हस्बैंड आए उतनी देर में मैं तैयार होकर भी आ गई और वो बाहर खड़े ना वीडियो बना रहे थे। और ये वो केक था जो मैंने बनाया था और इसकी रेसिपी मैं ज़रूर नेक्स्ट वीडियो में ना अपलोड करूँगी, फिर आप लोग भी ट्राई करना उसको ना। बहुत मज़े का केक बना था। जब तक मैं तैयार हो गई मेरे हस्बैंड ने ना बाहर से डेकोरेशन देख ली हुई थी, तो उन्होंने उनका रिएक्शन ना मैंने कैप्चर नहीं कर पाई, लेकिन मैंने कहा कि आप वापस जाओ, मुझे दोबारा से रिएक्शन दो। खैर जो था ये सारी डेकोरेशन थी, आप लोगों ने भी बताना कि आप लोगों को कैसी लगी। और ये मेरे हस्बैंड का रिएक्शन था। अच्छी बात है। चलो लाइट चला दो बस। अब उसके बाद जो था सब कुछ वीडियो वगैरह बनाने के बाद अब केक कट जो था वो करने लगे थे हम लोग। और अलाया जो थी ना जब सारा काम हो गया तब सो गई, मतलब जब मैंने सारी डेकोरेशन वगैरह कर ली तब सो गई, वो सोई हुई थी। फिर हमने सुकून से था वो केक कट वगैरह किया, एक दूसरे को गिफ्ट्स वगैरह दिए। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को डेकोरेशन कैसी लगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।